पथरेटा ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव कर रहा मनमानी। नहीं सुन रहा सरपंच पंच व ग्रामीणों की कोई बात। नहीं हो पा रहा ग्राम पंचायत का विकास कार्य। न ही दे रहा निर्वाचित प्रतिनिधियों को हिसाब। पंच सरपंच व ग्रामीणों ने लगाए आरोप। नमस्कार साथियों, प्रदेश में पंचायती राज स्थापित किया गया है और प्रत्येक ग्राम पंचायत का विकास कार्य सरपंचों के करकमलों में सौंपा गया है, जिससे शासन की मंशानुसार गांव-गांव में विकास हो सके। किंतु कुछ ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों की मनमानी से ग्राम पंचायतों के विकास अवरुद्ध पड़े हैं और जवाबदार अधिकारी सुस्त पड़े हैं। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत पथरेटा में सामने आया है, जहां के पंच सरपंच व ग्रामीणों का कहना है कि यहां के पंचायत सचिव महोदय अपने आप को सर्वोपरि मान बैठे हैं। न तो सरपंच की सुनते हैं, न पंचों की सुनते हैं। ऐसे में ग्रामीणों की क्या सुनते होंगे, यह साधारण ही समझा जा सकता है। कितनी ड्यूटी निभाते होंगे, यह इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ का पंचायत सचिव इस तरह मनमानी करता है कि न तो सरपंच को लाखों के हिसाब बताता है, न कार्रवाई ही चलाता है। ग्राम सभा की बैठकों में जब इससे हिसाब पूछा जाता है तो सभा स्थगित करके पल्ला झाड़ भागता है। इतना ही नहीं साथियों, ग्राम पंचायत को बिना बताए ही सारे काम स्वयं कर डालता है और सरपंच पंच व ग्रामीण देखते ही रह जाते हैं। ऐसे में इस ग्राम पंचायत का सारा विकास कार्य अवरुद्ध हो गया है। गांव में जगह जगह गंदगी पसरी हुई है। लोगों की रोड की समस्या, पेयजल समस्या जस की तस बनी हुई है और चुने हुए प्रतिनिधि सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आज इन्होंने मीडिया के सामने इकट्ठा होकर अपना दर्द बयां किया है और प्रशासन से भी इसकी शिकायत करने की तैयारी में है। अब देखना है कि ये सब जानने के बाद भी जवाबदार अधिकारी इस पंचायत सचिव का कुछ कर पाते हैं या सिर्फ कागजों में ही गाल बजाते हैं। ऐसे में कहें तो यहाँ ग्राम पंचायत सचिव ही मनमानी कर रहे हैं और जवाबदार अधिकारी सिर्फ प्रभार की ड्यूटी कर रहे हैं। लीजिए सुनिए यहाँ के ग्रामीणों व सरपंच की जुबानी। सचिव के मनमानी से ग्राम पंचायत का विकास अवरुद्ध हो जाने की कहानी। विजय राघोगढ़ से प्रवेश मिश्रा की रिपोर्ट है। आज आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपका क्या किस मकसद से मतलब एकत्रित हुए हैं यहाँ? ग्राम सभा थी। क्या हुआ ग्राम सभा में आज? ग्राम सभा में कल भी थी और आज भी है रही। इसमें सचिव द्वारा हमने पंचायत का हिसाब किताब मांगा कि हमें जो भार सौंपने पर 33 लाख मिला खाते में, तो आज उस 33 लाख का हमने हिसाब पूछा तो उनने हिसाब देने पर इनकार कर दिए। 27 को बोले वो हम 27 तारीख को देंगे। अच्छा, कल भी ग्राम सभा हुई तो कल क्या बोला गया था? कल भी बोला गया। कल पंचों द्वारा ये बातें हुई तो उसमें भी उन्हें स्थगित करा दिए कि बोले ग्राम सभा स्थगित किया जाए। अच्छा, तो इसके बाद आज हुई, आज क्या बोले? आज मैं स्वयं बोला उनसे कि मेरे को 33 लाख का हिसाब दो, क्योंकि मेरे को 33 लाख में मेरे को कोई काम समझ में आ नहीं रहा। 2 पुलियाँ बनी हैं और पंचायत का काम चालू है, इसके अलावा कोई काम नहीं। तो मैंने इसी हिसाब से मैंने वो हिसाब लिया उनसे, लेकिन हिसाब देने से वो इनकार किए, बोले कि स्थगित कर दिया जाए। फिर भी आज ग्राम सभा स्थगित हो गई। आज ही स्थगित हुई जी। अब अगली कुछ ग्राम सभा कब होगी? 27 तारीख के लिए हमने आदेश दिया कि 27 तारीख को फिर से ग्राम सभा रखी जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार दासी। पद क्या है आपका? सरपंच। धन्यवाद। आप यहाँ ग्राम सभा में आए हैं? हाँ जी, आए हैं। क्या कार्रवाई हुई ग्राम सभा में आज? ग्राम सभा में कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो पैसा था और काम का है उसको गांव के लोग हिसाब मांगे, वहाँ से सभा को निरस्त कर दिया गया। अच्छा, इसके पूर्व भी मतलब ये सभा निरस्त हुई है कभी ग्राम सभा? नहीं कोरम भी पूरा नहीं हुआ, तब पर भी माने ग्राम कार्रवाई हुई। परंतु जब आपका आज हिसाब मांगने पर ग्राम पंचायत में विकास काम गांव के अंदर न होने पर जानकारी या बोला गया, बोले हम आपके ऊपर प्रस्ताव निंदा डालेंगे, तो उस पर माननीय सचिव महोदय द्वारा स्थगित कर। सरपंच को सील भर लगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रसाद कुशवाहा। ग्राम पंचायत में जब सचिव महोदय से यह जानकारी ली गई कि जो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में गौशाला चल रही है,
तो उसमें जो अपन 1 तारीख के पहले जो निरीक्षण किए थे तो उसमें कुछ अनियमितता पाई गई थी उस संबंध में। इसके बाद सचिव ने बिना प्रस्ताव पारित किए और एक समूह को दे दिया। समूह को देने के बाद फिर क्या किया, जो यहाँ खाद इकट्ठा थी उसका बिना प्रस्ताव डाले निलंबित किए, उसको पैसा दे दिया। जो पूर्व में यहाँ कर्मचारी थे उनको आज तक पेमेंट नहीं दी गई। पेमेंट न देने के कारण वो काम बंद कर दिए। तो पूर्व में 3 दिवस गौशाला बंद होने के कारण कम से कम नहीं तो 116 मवेशी में कुल 65 मवेशी बचे थे। अब आज वर्तमान में भी चेक कर रहे हैं तो बाहर से मवेशी लान के बंद कर दिए जाते हैं। 500 रुपये लेके जानकारी मिली है। 500 कितना लिया जाता है? 500 रुपये। और जो यहाँ मवेशी अब आ रहा है उनको बल्कि बेचने आते हैं जो यहाँ के ग्रामीण, तो उनको बल्कि बंद नहीं किया जाता। इस प्रकार का अनियमितता की जा रही है। सचिव से जो ग्राम पंचायत के विकास के संबंध में बात की गई कि आज 1 साल हो गए हमारे ग्राम पंचायत का चुनाव हुए, जिसमें से ग्राम के अंदर कोई आप 2 पुलिया के अलावा कोई ग्राम का विकास नहीं किए। जो कि 2 रोड है, उसमें रोड में इतने गड्ढे हैं तो उसका चाहे आरसीसी बने जो भी बने। प्रथम में हम लोग ने प्रथम प्रस्ताव बैठक में हमने प्रस्ताव पारित किया था इस संबंध कार्यों के, तो उन कार्यों का अनदेखा करके नया तक उसका इंजीनियर एस्टीमेट बनाया, नया तक उस पर कार्य किया गया। मात्र ग्राम पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायक इंजीनियर द्वारा यह किया गया कि एक स्टाफ डैम है उसमें 3 बार काम चालू कराया गया, जो कि 3 बार काम चालू कराने से आज उसकी मिट्टी चेक कर ली जाए, जितना उसमें पैसा खर्च हुआ है तो मुश्किल से उसको यदि आकलन लगाया जाए तो 1 लाख भी न पूरे, जबकि उसमें 3 बार काम चालू करके उसका कम से कम न होगा तो 5 लाख 4 लाख विकास उसका पैसा खर्च कर दिए ग्राम पंचायत। दूसरी गांव के बाहर एक माने यहाँ नाला है उसकी साफ सफाई करा दी। इसके अलावा कोई भी ग्रामीण के अंदर एक गड्ढा नहीं खोदा गया 2 पुलिया के अलावा। नाम क्या है आपका? मेरा सुरेश सिंह बरगाही, मैं वार्ड क्रमांक 5 का पंच प्रतिनिधि भी हूँ। ये आप सरपंच हैं और